का एक डायलॉग है कि अ, रण में युद्ध से पहले आपको मन में जो युद्ध होता है ना, उसको जीतना पड़ता है। रण में युद्ध में जाने से पहले कि आप जब वहां जा रहे हो, आप मैदान पे उतरे हुए हो, उसके पहले क्या होता है कि जो मन में द्वंद्व चल रहे हैं ना, मन में जो डायलेमा चल रहा है ना, उसको जीतना पड़ता है। तो जो सोसाइटल प्रेशर हो गया, जो फैमिली प्रेशर हो गया, जो सर्कल का प्रेशर हो गया, क्या होता है कि हम तैयारी के दौरान देखते हैं मेरे दोस्त सेलेक्ट हो गए, हाँ। वो रिलेटिव सेलेक्ट हो गया, या ये सेलेक्ट हो गया, वो सेलेक्ट हो गया। तो ये जो जो भी प्रेशर क्रिएट। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एंड प्रेशियस टाइम। सर, जैसे लाइक प्रीलिम्स आने थैंक यू वाला सो है। मच। माय प्लेजर सर। लाइक जैसे सर प्रीलिम्स आने वाला है, उसके बाद मेंस है। तो लाइक सर, ये बहुत क्रूशियल टाइम रहता है हर स्टूडेंट के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए, फॉर द रिवीजन पर्पस। एंड सब कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या करे, क्या छोड़े, क्या ना करे। तो सर, लाइक व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी अप्रोच रिवीजन के लिए, क्या होनी चाहिए? रिवीजन के लिए तो सबसे अच्छा अप्रोच यही है कि आप जो पीवाईक्यूज हैं उसके बेसिस पे ये पता कर लें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, पॉलिटी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, या तो फिर लक्ष्मीकांत की बुक से आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं। तो उसको आप टॉपिक वाइज पहले डिवाइड कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसा कि हम पिछले अभी 3-4 सालों में देखें, तो जो प्रीलिम्स के कट ऑफ जा रहे हैं वो अराउंड 80, जनरल की जो कट ऑफ जा रही है वो 80-85 के अराउंड जा रही है, 75 to 80, 80 to 85, 90 मैक्स। तो इस केस में जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन है, जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्वेश्चन है, जो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, या स्टैगफ्लेशन वगैरह के क्वेश्चन है, या जो सप्लाई डिमांड पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, जो बेसिक्स क्वेश्चन है। क्योंकि वहां से क्या होता है कि आपके लगभग 30 to 35 क्वेश्चन अराउंड हो जाते हैं, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। तो रिवीजन की स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए। साथ ही आप जो भी टॉपिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज जरूर करें, पहली चीज। दूसरी बात ये कि जब पीवाईक्यूज करते हैं तो पीवाईक्यूज करने का तरीका क्या हो, कि मान लीजिए कि आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और एक स्टेटमेंट सही है, बाकी जो 3 स्टेटमेंट गलत हैं। बट वो 3 स्टेटमेंट जो है उन पे भी एम्फेसाइज करें कि आखिर वो गलत क्यों हो रहे हैं। उसमें आपको कुछ ना कुछ वहां से क्या होता है कि वो जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो वहां से इंट्यूशंस डेवलप होते हैं। और जैसा कि पिछले कुछ सालों से, 4-5 सालों से जो ट्रेंड चल रहा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते आपके 30 अराउंड, 25 to 30, 30 to 35 अराउंड क्वेश्चन हो जाते हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं होते प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। उस केस में आपके इंट्यूशन बड़े काम आते हैं, और वो इंट्यूशन नहीं कि जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियो चलते हैं कि 15 मिनट में, घंटे 1 घंटे में प्रीलिम्स कैसे निकालें। वो इंट्यूशन वहां से नहीं आते कि आपको होता है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट गलत क्यों, क्योंकि उसमें डेटा दे दिया गया है, उसमें मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया है, तो वो गलत है। वो इंट्यूशन नहीं है। वो इंट्यूशन आपके खुद से डेवलप होते हैं, और वो तब डेवलप होते हैं जब वो बाकी के 3 स्टेटमेंट आप और पढ़ते हो। जैसे कि क्वेश्चंस आ गया कि किसी सी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि उससे कौन कौन से सी से रिलेटेड, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो वहां से क्या होते हैं, टच होते हैं। तो आपका काम ये होता है कि आप मैप में जा करके उसकी लोकेशंस देखें। जब आप सारे की लोकेशंस देखते हो, जो 4 कंट्री 5 कंट्री जो दी हुई हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि इसका ये है। उससे आप नेबरिंग जो उसकी कंट्रीज हैं वो भी पता कर पाते हो। तो यहाँ से धीरे धीरे आपकी दो चीजें होती है, एक तो नॉलेज बढ़ती है, दूसरे क्या होता है, इंट्यूशंस डेवलप होते हैं। तो जब भी आप रिवीजन करते हो तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कि आप रिवीजन करते समय पीवाईक्यूज जरूर करें। और पीवाईक्यूज इस तरीके से करें कि एक एक ऑप्शन को किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से उसे एलिमिनेट करना है, ये ऑप्शन गलत क्यों है। अ, तो ये जरूरी है मेरे हिसाब से कि मतलब मैंने तो 2021, 2022, 2030, 23 3 बार प्रीलिम्स, मतलब 4 बार प्रीलिम्स दिया था, 3 बार मेरे सिलेक्शन हुआ फाइनली, 21, 22, 23 में। और मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि मैंने एक बार तो काफी मेहनत करी, जब 21 वाला प्रीलिम्स दिया तो उसमें मैंने काफी मेहनत करी, और टेस्ट सीरीज भी लगाए मैंने। जब रिवीजन करता था, रिवीजन इसका मतलब अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो पॉलिटी मैंने पढ़ लिया, फिर जो मेरे नोट्स हैं मैंने वो पढ़ लिया, फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी मैंने, वो पढ़ लिया। और अभी एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी क्या है कि अभी अब हमारे पास 1 महीने लगभग 40 दिन के अराउंड बचा हुआ है। तो उसमें आप कोई नई चीज ऐड मत करें स्टैंडर्ड बुक में, जैसे कोई और बोल रहा है तो आप उसके पीछे मत भागे। जो पढ़ा हुआ है आपने, स्टैंडर्ड पढ़ लिया होगा, आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे, तो उसी को रिवाइज करें बार 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 बार, मल्टीपल टाइम्स। हाँ, तो मैं जैसे पॉलिटी का बता रहा था, पॉलिटी मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, मैंने नोट्स पढ़ ली। उसके बाद मैं क्या करता था, किसी कोचिंग का टेस्ट लगा लिया। उससे मुझे ये पता चल जाता था कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने
वो टॉपिक पढ़ लिया हो, वो बुक पढ़ ली हो, लेकिन उसी बुक से कोई क्वेश्चन आ रहा हो और मुझे ना आ रहा हो, तो वो मैं इंश्योर करता था। दूसरी चीज, उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं उसको सारा कर लेता था, कि 10 साल 12 साल का लगभग मैंने तो 2000 से 2020 तक का किया हुआ था, क्योंकि 2021 में मैंने अटेम्प्ट लिया हुआ था, सीरियस अटेम्प्ट, जो पहला सीरियस अटेम्प्ट लिया था। तो मैं 2000 से 2020 तक का करता था। अब उसमें एक एक ऑप्शन पढ़ लिया, कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई क्वेश्चन आ गया, तो मैं उनको देखता था कि भाई उसमें गलत क्या हो रहा है, कोई ऑप्शन गलत हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो उससे क्या होता था कि नॉलेज भी बढ़ती थी और इंट्यूशन बढ़ता था। तो ये स्ट्रेटजी मतलब रिवीजन और टॉपिक वाइज आप कर लें, पॉलिटी कर लें पहले, कि 2 दिन मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर पॉलिटी के क्वेश्चंस करूंगा, फिर मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन करूंगा, मतलब पढ़ूंगा, फिर ये क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, फिर ये 2 2 दिन 3 3 दिन जो भी आप बचा हुआ टाइम है उसको आप 1 महीने 40 दिन का पहले तो एक हॉलिस्टिक टाइम टेबल बना लें, कि मैं कैसे आगे 1 1.5 महीने जो भी बचे हुए 40 दिन बचे हुए उसको मैं कैसे यूटिलाइज करने वाला हूँ। और बस ये है कि आप अब उस 40 दिनों में जो बचा हुआ है उसमें करंट का क्या है, कि करंट आपने क्या पढ़ा हुआ है। सोर्सेज अब बहुत ज्यादा डाइवर्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा था और आपने कोई और बुक पढ़ी हुई है, तो अब आप लक्ष्मीकांत अब नहीं पढ़ सकते आप। हाँ। तो आप आपने जो पढ़ा हुआ है उसी पे आप वो करो, एम्फेसाइज करो, उस पे और ज्यादा रिवीजन करो। आपने कोई और बुक पढ़ी हुई है, स्टैंडर्ड बुक और पढ़ी हुई है, आपने कोई कहीं कोचिंग ली हुई है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने किसी का गाइडेंस लिया, उन्होंने जो बुक रिकमेंड करी हो और आपने जो पढ़ ली हो, अब आप नए सोर्सेस फॉलो मत करो। करंट के अलावा कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर जैसे लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा एंजाइटी और प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ द सिलेबस, जी। काफी वास्ट सिलेबस है। और 1% ही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, तो उस चीज का अलग प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर अलग होता है। तो सर उसको हम कैसे डील करें, एंजाइटी को, अननोइंग एंजाइटी जो होती है। यार, पहली बात तो ये कि एंजाइटी जो है वो सब में है, हम्म। तो ये कॉमन फैक्टर है। और प्रीलिम से निकालने के लिए आप ये देखोगे कि जो कॉमन फैक्टर है उस पे तो कहते हैं कि सब जीतते हैं ना। कई महाभारत का एक डायलॉग है कि रण में युद्ध से पहले आपको मन में जो युद्ध होता है ना उसको जीतना पड़ता है। रण में युद्ध में जाने से पहले, कि आप जब वहां जा रहे हो, आप मैदान पे उतरे हुए हो, उसके पहले क्या होता है कि जो मन में द्वंद्व चल रहा है ना, मन में जो डायलेमा चल रहा है ना उसको जीतना पड़ता है। तो जो सोसाइटल प्रेशर हो गया, जो फैमिली प्रेशर हो गया, जो सर्कल का प्रेशर हो गया, क्या होता है कि हम तैयारी के दौरान देखते हैं मेरे दोस्त सेलेक्ट हो गए, हाँ। वो रिलेटिव सेलेक्ट हो गया, या ये सेलेक्ट हो गया, वो सेलेक्ट हो गया। तो ये जो जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना उसको जीतना पड़ता है। और उसको जीतने के लिए क्या है कि आप अपने को काम करो। काम कैसे करो? क्या आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि एनजाइटी में होता क्या है कि एनजाइटी जब होते हो, जब आप टेंस्ड होते हो, तो आपके जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पढ़ रखे हैं वो गलत हो जाते हैं ना। कभी कभी क्या होता है, मार्क करना होता है जब हमें ओएमआर सीट्स में, तो हम क्या करते हैं, गलत मार्क कर देते हैं। हाँ। वो क्यों, किस लिए होता है? एंजाइटी की वजह से होता है। तो आप ये देखो कि एंजाइटी की वजह से लूज क्या कर रहे हो आप। हम्म। और वो एंजाइटी नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, माइंड और तेज वर्क करता है। एंजाइटी सबको होती है, मेरे में मेरे मुझे भी होती थी। एक दिन पहले नींद नहीं आती थी, तो उसका टेंशन नहीं लेना है कि अगर नींद नहीं आई तो नहीं आई। हम इतने कैपेबल होते हैं कि हम 2 दिन बिना, मतलब 48 आवर हम बिना सोए हुए अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं, एफिशिएंट वर्क कर सकते हैं। और मुझे खुद भी नींद नहीं आती थी, किसका अटेम्प्ट दिया मुझे याद है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई एनजाइटी की वजह से। लेकिन वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, आप कर सकते हो, अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप जाओ उस समय, आप पेपर जब दे रहे हो ना, तो पेपर पे फोकस करो। आप ये सोचो कि आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है, तो वो जो फैमिली है, वो जो सोसाइटी है जो प्रेशर डाल रही थी, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी हो रही थी, उनका क्या रिएक्शन होगा। सही बात है। हमारे पास पॉजिटिव भी तो है उन चीजों के। हम्म। और कुछ चीजें कॉमन है, जैसे एंजाइटी कॉमन है, तो उस पर बहुत ज्यादा नहीं, सबको हो रही है जिसका सिलेक्शन हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि उन्हें एंजाइटी नहीं थी, वो बड़े फ्री माइंड से थे। मैंने मतलब 4 अटेम्प्ट लिए मैंने। पहले अटेम्प्ट में एंजाइटी थी, मैं सो नहीं पाया था, दूसरे अटेम्प्ट में भी, फिर तीसरे चौथे में कम हो गया था क्योंकि सिलेक्शन हो गया था, तो एक तरीके से मैं 2021 वाले अटेम्प्ट में आईपीएस बन गया था ऑलरेडी। तो एंजाइटी कम थी तीसरे और चौथे अटेम्प्ट में, बट एंजाइटी थी तो सही। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में जाते समय भी, कि कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैंने नहीं पढ़ा होगा, इनकेस मुझे नहीं आता होगा,
मेंस में वो कुछ ऐसा पूछ लेंगे, हो सकता है रैंक इंप्रूव ना हो पाए, इन केस उस समय क्या होगा। तो वो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस क्रिएट करोगे उतनी ज्यादा एंजाइटी बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है ना कि प्रोसेस फॉलो करना है और प्रोसेस पे बिलीव करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है बस। प्रोसेस फॉलो करो, रिवीजन किए, कि प्रॉपर एक चैनल है कि आपने सब्जेक्ट वाइज रिवीजन किया, पीवाईक्यूज किए, फिर आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो कि यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ कर लिया है, अब कुछ बचा नहीं है। जिनका हो रहा है, जिनके रैंक वन भी आ रहे हैं, उन्होंने भी यही प्रोसेस फॉलो किया हुआ है। श्योर सर, ये तो आप आप प्रोसेस पे बिलीव करो, खुद एक पे ट्रस्ट करो। और हाँ जी। नहीं नहीं सर, प्लीज कैरी ऑन, सॉरी। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि प्रोसेस पे बिलीव रखो, ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो। होगा नहीं होगा सेकेंडरी मैटर है। जो प्राइमरी मैटर होता है वो ये होता है कि आप अपने आप को अगर इन्वॉल्व कर रहे हो तो कितने एफिशिएंटली आप उस पेपर को दे रहे हो। कल को सोते समय आप ये अपने आप को बोल पाओगे क्या कि हाँ मैंने अच्छे से पेपर दिया था, मैंने खूब मेहनत करी, मैंने अच्छे से पेपर दिया। क्या इतना ट्रस्ट है आप में? क्या आप मिरर के सामने ये खड़े होके बोल पाओगे? बस इतनी सी बात है। अगर आप खुद पे ट्रस्ट रखोगे, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखोगे, प्रोसेस यही है कि आपने रिवीजन कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, कवर कर लिया, अब जाओ। ऐसा भी नहीं है कि उसमें 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन सही करने हैं। आप भी देख रहे हो 45 क्वेश्चन पे हो जा रहा है जनरली। तो उसके बाद बस यही प्रोसेस फॉलो करो, खुद पे ट्रस्ट रखो, और फिर एग्जाम में एंटर करो। एनजाइटी वगैरह होगी, जीतना पड़ेगा। कल को डिस्ट्रिक्ट में भी आप करोगे तो एनजाइटी होगी, आपको टेंशन होगा कि इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है, ये स्टेप लेना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, आपको प्रिपेयर कर रहा है उन चीजों के लिए जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, जब आप लवासना से ट्रेनिंग करने के बाद आने वाले हो, डिस्ट्रिक्ट में आप चार्ज लेने वाले हो, उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। पूरा का पूरा प्रोसेस ही वही है। उसमें भी आपको एंजाइटी होती है कि कल को ये है, कल को ये है, आज ये है, आज ये करना है, इतना बर्डन है। बट आपको करना पड़ता है, और आपको खुद पे ट्रस्ट करना होता है कि मैं डिलीवर कर लूंगा। उन सब चीजों को अगर आप देखोगे ना, तो ये प्री फेज है। तैयारी का जो वो है पूरा, वो पूरा प्री फेज है उन चीजों के लिए। कि आपको करना होता है, कि आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, आपको देखना होता है। आपको खुद पे बिलीफ होता है, आपको प्रोसेस पे बिलीफ होता है, आपको फैमिली पे बिलीफ होता है, ट्रस्ट होता है उन पे। तो बस ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करो, खुद पे यकीन रखो कि आप कर लोगे। राइट सर, ये और आप खुद पे यकीन रखोगे तब तो अगला आप पे यकीन रखेगा। और हम खुद पे यकीन नहीं रखते, और हम चाहते हैं यूपीएससी हम पे यकीन रखे, डीओपीटी कैसे यकीन रखेगा? खुद तो आप यकीन रखो खुद पे कि मैं कर लूंगा, मैं डिलीवर कर लूंगा, आई विल डू इट। राइट सर। ये सर, आपने बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंसाइटफुल टिप दी है, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम, लेकिन ये लाइफ के लिए भी बहुत बड़ी टिप है। हर फील्ड में ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एंजाइटी को कैसे डील करना है, प्रेशर हर चीज में है। तो थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल एंड टाइम एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। थैंक यू।